मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक का नाम, आज के नए सूत्र का नाम है भागविधि। क्या नाम है? भागविधि। हमें समझना है कि भागविधि क्या होती है और भागविधि से हम कैसे क्या निकालते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन सभी चीजों को हम वन बाय वन क्या करते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे। चलिए ठीक है, तो समझते हैं पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे भाग विधि को करने के लिए जरूरी है। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टेबल, या कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे लिखिए पहला पॉइंट, संख्या 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में अधिकतम 2 अंक होते हैं। में अधिकतम 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं भाई? 2 अंक होते हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए कि मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। अगर हैं तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट। चलिए सब कुछ क्लियर। पर प्राप्त संख्या में अधिकतम 2 अंक आते हैं। ठीक है, कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। चलिए समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से। जैसे देखिए भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। और 8 का स्क्वायर होता है 64। एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें हमारे जो 1 to 9 तक के जो भी स्क्वायर हैं, इसमें देखो, इसमें एक डिजिट, इसमें एक डिजिट, इसमें एक डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2, इसमें भी 2 डिजिट आ गए। ठीक है, बाकी जब हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया हमारा? 100। 100 में कितने डिजिट? 3 डिजिट। और यहीं अगर हम बात करें कि 99 का स्क्वायर क्या होता है, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट। तो चलिए बात करते हैं, यहां से एक पॉइंट और बनता है हमारा, उसको लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, लिखिए भाई दूसरा पॉइंट, पॉइंट 2। 10 से लेकर 10 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग में की संख्याओं के वर्ग में अधिकतम 4 अंक होते हैं। अधिकतम 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसमें देखो 3 डिजिट होते हैं। और नेक्स्ट 99, 99 का स्क्वायर कितना होता है? 9801। ठीक है, इसमें देखो कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, क्या है? 1000 से 100 से लेकर 100 से 999 तक की संख्याओं के वर्ग में अधिकतम 6 अंक होते हैं।
कितने अंक होते? 6 अंक होते हैं। चलिए भाई, इससे हमारे कंक्लूजन निकलता है। इसके लिए आप एक फोर्थ पॉइंट करके एक टेबल से बना लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या में अंक, एक संख्या है उसका हमने पूर्ण स्क्वायर निकाला तो उसमें कितने अंक होंगे, ठीक है। दूसरा हमें लिखना है उस संख्या के वर्गमूल में, उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, लिखते हैं भाई। देखिए भाई, हमें निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में, इसमें आप थोड़ा सा और चीज ऐड कर लीजिए, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। देखो भाई, अगर किसी संख्या में 1 या 2 अंक हैं तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें सिर्फ कितने अंक होंगे? 1 अंक होगा। कितने अंक होंगे? सिर्फ 1 अंक होगा। अगर किसी नंबर में 3 या 4 अंक हैं तो उस संख्या के वर्गमूल में सिर्फ 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, चलिए भाई ठीक है। नेक्स्ट आगे हमें देखिए, अगर किसी संख्या में 5 या 6 अंक हैं तो उस संख्या के वर्गमूल में सिर्फ 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 से 6 अंक हैं, 5 या 6 अंक होंगे, तो उस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उस आंसर में हमारे सिर्फ कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे, पुलिस, इन सभी एग्जाम्स में अच्छे बनते हैं कि इस दी गई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे हमें ये टेबल मददगार होती है। आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हमें इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उनको लिखते हैं। चलिए भाई, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, इसलिए इनको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है और सीखना है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें यहाँ से भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए समझते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट कहता है हमारा, यदि वर्ग संख्या में सम संख्या के अंक हो तो वर्गमूल संख्या में अंकों की संख्या आधी होती है। चलिए इसको समझते हैं, पॉइंट क्या कह रहा है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है, अगर उसमें यहाँ इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 जो होता है हमारा इवन नंबर है कि नहीं भाई? यस, इवन नंबर है। तो जो हमारा 2 है, अब इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हमसे यहाँ से बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in the square root of, in the square root of 64। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर हम बताएंगे उसमें 1 या 2। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी भी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसमें इवन डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? इवन डिजिट। जैसे इसमें 2 हैं, 4 होते, 6 होते, 8 होते, 10 होते, 12 होते, जितने भी होते हैं इवन डिजिट हैं, तो उसका हम आधा कर देंगे। जैसे इसमें इवन डिजिट कितने हैं? 2, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालें? देखिए भाई, टोटल इसमें कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो इसका आधा कर देना है हमें। जब हम आधा करेंगे तो कितना आया? इसका आंसर 1 आया। तो जो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा 64 के,
उसमें जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ 1 डिजिट होगा। चलिए भाई सीख देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ 64। 64 के फैक्टर क्या हो गए भाई? ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। इसमें हमें क्या बनाना है? 2 का पेयर। 2 का पेयर बनाना है 1 2 3। 3 टाइम्स 2 का पेयर बन के क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। देखो भाई 8 आंसर आया। 8 आंसर आया। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट? 1। इसलिए हमने इसको शॉर्ट हैंड तरीके से ऐसे इस फॉर्मूले की इस पॉइंट की हेल्प से हमने इसको बहुत ही आसानी से निकाल लिया। चलिए भाई ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं फिर इसको इरेज करके नेक्स्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पॉइंट को समझना है हमें। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? देखिए भाई, यदि वर्ग संख्या में विषम संख्या के अंक हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या दी गई संख्या के अंकों की संख्या में 1 जोड़कर आधा करने से प्राप्त होती है। आपने कहा सर इतनी बड़ी भाषा हमने पढ़ ली लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक आप एग्जाम्पल से सीखोगे नहीं। तो चलिए भाई सीखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 256 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? सेम टाइप का क्वेश्चन। क्या? देखो भाई क्वेश्चन बनेगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो कैसे बताएंगे? अब देखिए भाई, हमने आपको पिछली अभी जो कुछ टाइम पहले टेबल बनाई थी उसमें हमने कहा था अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो उसमें अगर 3 से 4 नंबर आते हैं, जब हम उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन अब कैसे आएंगे? अब देखना है हमें। देखो भाई इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने? 3 हैं। तो हमें इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने, इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा? 2। तो हम कह सकते हैं कि 256 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। चलिए यहाँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ हम 256 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो भाई इसके फैक्टर करो, कितना आ जाएगा? 128। इसको 2 से करेंगे कितना आ गया? 64 एंड 2 से करेंगे 32 एंड देन फिर से 2 से करेंगे 16 एंड फिर से 2 से क्या? 8। तो इस तरीके से हमारा 8 2 से होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं? है नहीं दिख रहा है तो देखो भाई यहाँ पे 256 के फैक्टर निकल के आ गए हमारे पास। 8 टाइम्स 2 है। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, पेयर बन गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए भाई 16 आया हमारा आंसर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 2 डिजिट है। तो ये हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? चलिए आप लोग इसको नोट करिए। अब हमें इसी तरीके से बताना है 169 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? क्या होंगे? उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अब हमें करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्या करना है? ये पॉइंट समझ लिए हमने। अब देखो फटाफट कैसे विद इन सेकेंड्स में हम इस पॉइंट की हेल्प से इन नंबर्स का, इन सॉरी क्वेश्चंस का क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए भाई देखते हैं। चलिए आप में से कोई बता पाएगा कि 169 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं? 3। तो 3 में एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करना है, उसका आधा कर देंगे तो 4/2। इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया? 2। तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? हमने आपको कल आपको एक विधि बताई थी, सूत्र बताया था, विलोकनम सूत्र। उसकी हेल्प से भी आप यहाँ बता सकते हैं कि किसका
स्क्वायर रूट इसका क्या बनेगा, बता सकते हो? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज ही फटाफट आप हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पर विजिट करना, और उसमें एक हेडिंग डली होगी विलोपनम सूत्र, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है ये जो नंबर दिया गया है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस स्क्वायर रूट निकालने में जो नंबर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट 4, तो इस 4 को सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए भाई आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको भाग विधि की हेल्प से वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। चलिए भाई समझते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या है? देखिए भाग विधि में हम क्या करते हैं, डिवाइड के माध्यम से मतलब भाग देकर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि हम क्यों यूज करते हैं? तो भाग विधि वर्गमूल निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है कि सर हम भाग विधि से कितने डिजिट की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भाग विधि एक ऐसी विधि है जिससे आप कितने भी नंबर ऑफ डिजिट, कितने भी अंकों की संख्या हो, आप उसका वर्गमूल भाग विधि की मदद से निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि सर भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं भाग विधि से किसी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए। तो चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 1296, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और वो भी भाग विधि के माध्यम से करना है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, और स्टेप बाय स्टेप दोनों सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो बताऊंगा जिससे कि आपको सारी बात समझ में आए, सारी बात सुनाई दे। ठीक है, बाकी फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, ऐसा करने के बाद हमारा पहला स्टेप है कि हमें राइट हैंड साइड से दाहिनी तरफ से इनकी क्या बनाने, दो दो डिजिट के जोड़े बनाने। क्या बनाने, दो दो डिजिट की सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। जोड़े बना लिए, बिल्कुल ठीक है, 96 बन गया, 12 का जोड़ा बन। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं इतना। कैसे करेंगे, देखो भाई अब हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन एक पेयर बना हुआ है, तो पेयर में भाई 1 टाइम्स में तो कुछ आएगा नहीं। अगर हम 10 टाइम्स लिखेंगे क्या, नहीं लिख सकते। डिवीजन में कभी भी 10 यहाँ नहीं आ सकता क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या लिखना है, इस 12 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। 12 से कम एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बताइए फटाफट। आपको याद आया होगा सर, एक तो होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या 16 12 से छोटा है, नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, कैंसिल। अब हमें लिखना है 12 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो देखिए एक 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे, और एक 3 को इसके नीचे और लिखेंगे। अब ए 3 क्यों लिखा वो बताएंगे। पहले हमने एक 3 यहाँ लिखा और एक 3 यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर किया, कितना आया 9। ठीक है, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बचा। अब देखिए भाई, अब हमें इस डिवीजन को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो जो नंबर हमने इसे यहाँ डिवाइड करते हैं उसी को यहाँ पे एक लिखते हैं। यहाँ जो क्वाड्रेंट लिखेंगे उसी डिजिट को यहाँ पे रिपीट करना होता है। इसको हमने क्या किया, 3 और 3 को ऐड करेंगे, कितना है 6। चलिए पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये सर 3 बार यहाँ पे 3 कैसे आ गए। एक तो क्या हुआ कि इस नंबर को हमने 13 जो आया था, एक परफेक्ट स्क्वायर 12 जो है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 3 का है। अब 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 2 टाइम्स आया होगा, बिल्कुल सही बात। तो हमने एक बार उसको यहाँ लिखा और एक बार हमने उसको यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जब यहाँ लिखा तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9 लिखा। अब बात आती है सर कि 9 लिखने के बाद आपने इस 3 को यहाँ क्यों लिखा। अब क्या होता है कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट 2 नंबर आएंगे, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक नंबर से कभी भी 3 नंबर नहीं आ सकते। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें 3 डिजिट आने, क्या आने 3 डिजिट आने, तो कभी भी वो 3 डिजिट जो आएंगे उसके लिए हमारे पास नंबर होना चाहिए
2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तभी वहां पे 3 डिजिट आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 3 से 4 डिजिट आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट चाहिए थे, तो 2 डिजिट लाने के लिए जो हम यहाँ क्वाड्रेंट लिखते हैं उसी को 3 को हमने यहाँ ऐड किया। 3 और 3 को मिलाया कितना हो गया 6। समझ में आ गई? कोई बात, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। ये 3 आ गया। अब यहाँ पे जो 96 का पेयर बना हुआ था इसको हम एज इट इज पूरा लिखेंगे। कितना लिखेंगे? पूरा। यहाँ पे 96 आ गया। अब यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 396 हो गया। अब बात आती है सर हम कैसे क्या करें कि यहाँ ये आ जाए। तो ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ कितना डिजिट है? 1 डिजिट, और यहाँ के देखिए 2 डिजिट। सुनिएगा भाई, यहाँ का 1 डिजिट, यहाँ के 2 डिजिट पे फोकस करो। 6 की टेबल में 39 से छोटा कितना होता है? 6 6 या 36, 36 होता है। कितने टाइम्स में आ रहा है? 6 टाइम्स में आ रहा है। तो 6 टाइम्स में आ रहा है तो एक 6 यहाँ लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है। एक 6 यहाँ लिखेंगे, एक 6 यहाँ लिखेंगे, और एक 6 यहाँ आएगा। चलो भाई, अब ये जो 66 आ गया, इस 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। एक 6 लिखा, एक 6 यहाँ आ गया, स्क्वायर करेंगे तभी तो 36 आएगा। अब ये 66 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 में 3 ऐड करेंगे, 39 आ गया। अब यहाँ पे आप एक 6 लिखेंगे प्लस। अगर आगे और डिवाइड हो रहा होता, मतलब नंबर्स डिजिट होते हैं हमारे पास, तो हम इसको ऐड करके लिखते। नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा भाई ये। अब देखिए भाई, हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो हमारा 1296 कितने का? इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 36। ये जो होता है ये हमारा भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है। और ये हमारा ये क्या होता है? इसे हम भाज्य बोलते हैं, और ये हमारा भाजक होता है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1296 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 36। और देखो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए, इसी तरीके से अब हमें निकालना है नेक्स्ट नंबर का 2025, जो कि हमारा रिसेंटली ईयर है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। बताना है कि ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए भाई, क्या करेंगे? सबसे पहला काम पेयर बनाएंगे। पेयर बना दिए। अब हमारा 20 लिखा है, 20 से कम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितने का होता है? 4 का। तो एक 4 यहाँ लिखेंगे, एक 4 यहाँ आएगा, एक 4 उसके नीचे आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ गया। 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। बाकी का ये पेयर एज इट इज हमारे पास यहाँ उठ के आ जाएगा। देखिए भाई, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 8 है, यहाँ 42। कितना है? 42। तो 8 की टेबल में 42 कितने टाइम्स? 42 से कम कितना होता है? 8 5 जा 40। कितना होता है? 5 टाइम्स। तो इसके आगे एक 5 लगाएंगे, यहाँ पर एक 5 लिखेंगे। अब इस 85 में 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42। अब यहाँ 5 आया है तो एक 5 हमें यहाँ भी लिखना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया? 2025 का स्क्वायर रूट निकल के आया है हमारे पास 45। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक नंबर है 38,416। हमेशा याद रखिएगा, पेयर हमें हमेशा राइट हैंड साइड से बनाने। यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर, ये वाला 3 रह गया। अब बताइए 3 से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, एक 1 इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ से लाइन खींच के इसको ऐड करो। 2 आ गया, 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा। अब ये पूरा पेयर आएगा 84, यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया? 284। देखिए भाई, अब हमें बताना है कि यहाँ देखिए भाई 2 लिखा है, यहाँ का भी 1 दे। अब 2 का ऐसा तो है नहीं कि 2 का 14 2 28 कर देंगे, तो 14 10 टाइम्स के बाद 9 टाइम्स से ज़्यादा एक कोई क्वाड्रेंट नहीं लिख सकते हम।
देखिए भाई यहाँ बढ़िया कन्फ्यूजन बन गया। तो देखो अब यहाँ कैसे निकालेंगे, ये 2 है, अब हमें देखना है 2 की टेबल में 2 बन जा 2 होता है, कितना होता है 2 बन जा 2 होता है। तो 2 1 टाइम्स में तो कुछ होगा नहीं, बनाएगा यहाँ तो 20 बनाएगा। अब हमें 3 डिजिट में पहुंचना है, कितने डिजिट में पहुंचना है 3 डिजिट में पहुंचना है। अगर हमें 3 डिजिट में पहुंचना है तो देखिए भाई हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 9, 9 तक ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते क्योंकि 10 to the 20 होता है। तो अगर हम यहाँ पे अब देखिए एजम्पशन चल रहा है, अभी हमारा फिक्स नहीं कि 9 ही आएगा, हम सिर्फ ट्रायल कर रहे हैं। 9 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 9 29। अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या 3 डिजिट में नंबर आ रहा है इसके नियरेस्ट, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, 18 और 8 26। देखो भाई 261 पे पहुंच गए। 10 टाइम्स हम कर नहीं सकते तो हमें समझ में आएगा कि 9 पे हम पहुंच के ही जाएंगे। तो यही यहाँ पे फटाफट क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 9। अब 29 में 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 9 2 जा 18, 18 में ऐड करेंगे 261, इन दोनों को ऐड किया तो 38 आ गया। कितना आ गया 38 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई 3 बचा और ये 2 बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, फिर ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 16। चलिए भाई यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अब देखना है थोड़ा ध्यान से, यहाँ 3 है, यहाँ 4 डिजिट है, मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का 1 3 डिजिट और यहाँ के 2 डिजिट पे फोकस करो 23। 3 की टेबल में 23 से कम कितना होता है 21 होता है, कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में। तो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे लिख पाएंगे हम यहाँ 7। अगर हम यहाँ 7 लिखेंगे तो कितना आ रहा है, इस नंबर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 7 3 जा 21 और 7 5 टाइम्स 26 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 6 आएगा यहाँ पे। दूसरी हिंट हमें ये भी मिल रही है, यहाँ लास्ट में 6 है तो या तो 4 आएगा या 6, तभी उसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आता है। ये लिखा भाई 6 आ गया। 386 में 6 से मल्टीप्लाई करो भाई, 6 6 जा 36, 1 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और में 3 ऐड करेंगे 51, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 एंड 5 23। इसको कुछ नहीं करना है भाई अभी ऐड, क्योंकि हमारा तो आंसर ही आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 टाइम्स में किया ना हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट निकल के आया 38,416 का स्क्वायर रूट आया 196। ठीक है, तो ये है हमारी भाग विधि जिसकी हेल्प से हमने किसी भी बड़े से बड़े नंबर का भी हम स्क्वायर रूट आसानी से तो नहीं निकाल सकते, बट थोड़ी मेहनत करके निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई छोटे नंबर से उनका स्क्वायर रूट अवलोकनम सूत्र मैंने जो बताया उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है वो। ठीक है, तो ये थी हमारी भाग विधि। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।